तो कल उनका बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। मुंबई में बीते 100 दिनों में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं, वो भी तब जब एक दिन में टेस्टिंग का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। सोमवार को 8,776 टेस्ट किए गए, जिसमें पॉजिटिव केस सिर्फ 700 आए। इससे पहले रविवार को 1,033 पॉजिटिव केस आए थे। मुंबई में रिकवरी रेट 73% है, जबकि 20 से 26 जुलाई के बीच ग्रोथ रेट 1% से कुछ ज्यादा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज मौजूद है। पूजा, पहली बार एक तरह से कोरोना के संदर्भ में माना जाए राहत भरी खबर आ रही है मुंबई वासियों के लिए। तो हम कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी से बात करने की। इस बीच आपको पुणे से, जो महाराष्ट्र से एक खबर आपको दे दें। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जहां जहांगीर अस्पताल की 150 नर्सेज हड़ताल पर हैं, कम वेतन, ज्यादा काम की शिकायत कर रहे हैं, नर्सेज रविवार से काम पर नहीं आ रही हैं। हड़ताल पर गई नर्सेज ने अपनी मांग से जुड़ी एक चिट्ठी भी दी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि पीपीई किट में 6 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी नहीं दी जानी चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक क्वारंटीन के प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। कोरोना वार्ड में काम कर रही नर्सेज के लिए अलग रहने की व्यवस्था की जाए। टेस्ट के लिए आईसीएमआर गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। क्वारंटीन को छुट्टी या अवैतनिक छुट्टी नहीं माना जाना चाहिए। तो कोशिश करेंगे अपने सहयोगी पूजा से बात करने की। जी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, तो जिस तरह से आज पहली बार ये आया कि भाई आंकड़े इतने कम है, 700 ही पॉजिटिव आए, तो कुछ तो राहत महसूस कर रहा होगा मुंबई शहर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से केसेस कम होते जा रहे हैं और लगातार हम जून महीने से ही देख रहे हैं कि केसेस बहुत कम हो रहे हैं। जिस तरह से हम हॉटस्पॉट धारावी को भी रिपोर्ट करते आए कि कभी 1 या 2 मामला सामने आ रहा है, लेकिन ये अब तक का जो आंकड़ा है मुंबई में वो सबसे कम आंकड़ा है। लेकिन जिन डॉक्टरों से हमने बात करने की कोशिश की है, जो कोविड टास्क फोर्स से जुड़े वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, वो ये अभी भी नहीं कहना चाहते हैं कि पीक निकल चुका है, क्योंकि ये कोई भी ऑन रिकॉर्ड मानना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरह से हम गाइडलाइंस देख रहे हैं अस्पतालों के भी कि वहां पर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। और अभी अब पूरी तरीके से जो पैटर्न है यहाँ पर संक्रमित मरीजों का, वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिख रहा है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वहां पर करीब 80% जो केसेस हैं वो इमारतों से आ रहे हैं। तो जो पहले कंटेनमेंट एरियाज जो स्टॉल हुआ करते थे, अब उनसे ज्यादा बिल्डिंगें सील हो रही हैं, और बिल्डिंगें भी सील होने का तरीका बदल चुका है। अब फ्लोर और फ्लैट सील किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिनमें सिम्टम्स है तो वो घर पर ही उपाय कर रहे हैं, वो अस्पतालों तक नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ आंकड़े हैं। तो जो आंकड़े हमारे पास सरकारी आ रहे हैं उसके हिसाब से राहत तो मिल रही है, लेकिन अंदर ही अगर आप देखें, जो एक्सपर्ट्स के तरफ से हम तक जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे पेशेंट्स अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे हैं, खुद घर पर उपाय कर रहे हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए, डॉक्टरों के जरिए वो खुद घर पर अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं। और जब बहुत मामला वहां तक जाए कि उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, वहां पर अस्पतालों का वो रुख करते हैं। तो ऐसे में जो क्वारंटीन सेंटर्स भी हैं, वहां से भी अब जानकारी आ रही है जो खाली पड़े हुए हैं अब वो बंद किए जा सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली से खबर थी कि कई खाली पड़े हुए सेंटर्स हैं, वैसे यहाँ पर बहुत समय से खाली पड़े हुए सेंटर्स हैं जो अब बंद किए जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप लोगों में राहत, लेकिन बिल्कुल सही कह रही है पूजा की इस समय बिल्कुल भी हमें अपने गार्ड्स नीचे नहीं करने हैं, सतर्क बिल्कुल रहना है। लेकिन कुछ राहत, और आप लोगों ने जिस तरह से बताया, धारावी में केसेस इतने बढ़ रहे थे, अब वहां पे ये नौबत आ गई कि लोग वहां से बड़ी संख्या में प्लाज्मा भी दे रहे हैं। लेकिन पूजा, समझना अगर चाहेंगे देश भर में लोग कि क्या ऐसा किया, क्योंकि इतनी घनी आबादी मुंबई में है, तो क्या ऐसा हुआ कि जो ये रेट कम हो रहा है, क्या स्ट्रिक्ट मेजर्स के कारण ऐसा हो रहा है, या क्या आप बताइए क्या कारण है? जी देखिए, यहाँ पर जो कंटेनमेंट इलाके थे और चूंकि डर बहुत था बारिश को लेकर भी खास तौर से, तो संक्रमण कुछ इलाकों में भले ही सरकार मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन अब कई ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, खुद कोविड टास्क फोर्स के लोग हैं जो मान चुके हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका था। तो अब ऐसे कई हैं जिनमें आप सिरो सर्वे भी देखें, उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि करीब 27% मुंबई के लोग हैं
जो पॉजिटिव हुए उन्हें पता भी नहीं चला, अब वो ठीक हो चुके हैं। तो वो उस तरह से अगर देखें, अब वायरस छू के बहुतों को निकल चुका है, लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है, और वही सरकार अभी रिसर्च करके समझने की कोशिश कर रही है, सर्वे करके, कि कितने लोगों को ये वायरस छू के निकला है। तो वो अगर वो पीक आप देखें तो उस हिसाब से लग रहा है कि मुंबई की बहुत बड़ी एक आबादी बिना जानकारी के इन्फेक्ट होके निकल के अब ठीक भी हो चुकी है, और इस हिसाब से केसेस थोड़े कम आने शुरू हुए हैं। और अब लोगों में चूंकि वो डर भी कम हुआ है, तो अस्पतालों का रुख न करके वो घर पर ही कई तरह के परहेज करके और अपना कुछ दवाइयां लेकर डॉक्टरों से सलाह करके वो खुद ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अलग पहलू है जो समझना होगा आंकड़ों के परे। और अगर आप आंकड़े देखें तो वाकई धारावी जैसे हॉटस्पॉट में अब 1 या 2 पर मामले आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन बहुत बड़े हिस्से को मुंबई के इस वायरस ने छुआ है, ये सेरो सर्वे से भी साफ हो चुका है। बिल्कुल। हालांकि पूजा, आप मुंबई में मौजूद हैं और मैं पुणे से एक जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाह रही थी। पुणे में जिस तरह से जहांगीर अस्पताल की नर्सेज स्ट्राइक पर गई हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनमें प्रेशर बहुत है इन दिनों। और अगर ऐसे में ये खबरें आती हैं कि वहां पर इस तरह का उनको हड़ताल कर कर अपनी बात माननी पड़वा रही है, तो ऐसे में वहां से क्या कुछ अपडेट है? जी निधि, देखिए, मुंबई के लिए हमने राहत की खबर बता दी कि किस तरह से केसेस बहुत कम होते जा रहे हैं, आंकड़ों का भी हमने खेल समझ लिया। लेकिन जो बाकी और शहर हैं, अगर आप मुंबई के आसपास ही देखें तो ठाणे, नवी मुंबई हो गया, या फिर अगर आप दूसरे शहर पुणे की बात करें, तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से महाराष्ट्र में हर रोज अगर आप देखें तो करीब 9,000 10,000 केसेस हैं। तो ये राहत महाराष्ट्र के लिए नहीं है। खासतौर पे पुणे में आप देखें तो अस्पतालों की वही हालत जो हम मुंबई में देख रहे थे कि हेल्थ वर्कर्स के पास सेफ्टी मेजर्स की कमी। हालांकि इस बार जो जहांगीर हॉस्पिटल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो खबर दिखा रहे हैं, वो यहाँ की नर्सेज शिकायत ये कर रही हैं कि इनके पीपी सूट्स में जो काम करने का शिफ्ट का ड्यूरेशन है उसको कम किया जाए, क्योंकि वो 12-12 घंटे 10-10 घंटे काम नहीं कर सकते हैं पीपी सूट्स में, तो उसको 6 घंटे का शिफ्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जो कोविड केयर सेंटर में काम कर रही हैं, कोविड पेशेंट्स को देख रही हैं नर्सेज, उनका जो अलाउंस है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ अस्पतालों में ये बढ़ाया जा रहा है और कुछ में नहीं बढ़ाया जा रहा है। और ये रविवार के दिन से ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। करीब 150 से ज्यादा ये नर्सेज हैं, और मैनेजमेंट की तरफ से कहना है कि हम वक्त पर सैलरी दे रहे हैं लेकिन बढ़ा नहीं पाएंगे। और इनकी मांग है कि जो 10 से 12 हज़ार की इनकी सैलरी है वो बढ़ाकर करीब 18 से 20 की जाए। तो जब तक वो नहीं होता है, मैनेजमेंट से इनकी ठनी हुई है, फिलहाल तक कोई बात नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर हालांकि नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से कहना है कि जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर नर्सेज तैनात हैं, लेकिन नॉर्मल वार्ड में नर्सेज नहीं हैं। और करीब 150 से 200 के करीब नर्सेज हैं जहांगीर हॉस्पिटल में जो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और उनकी मांग ये है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, जो क्वारंटीन फैसिलिटी हेल्थ वर्कर्स को देनी है एज पर गाइडलाइन वो उनको देना चाहिए। जो वीक ऑफ है उनका वो तय होना चाहिए। लगातार वो 7 दिन काम करने के बाद जैसे 1 दिन का ऑफ नहीं बल्कि 3 दिन का ऑफ होना चाहिए, और लगातार 2 हफ्ते अगर काम कर रहे हैं तो 1 हफ्ते का ऑफ होना चाहिए। चलिए, उम्मीद यही कर सकते हैं पूजा कि इनका मामला भी सुलझे और ये नर्सेज वापस काम पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।